हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम सात फेरों वाली सीरीज 1.0 का एपिसोड नंबर 1 जिसका पार्ट नंबर 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने पिछले वाला पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको पहले जरूर देखें, आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। इसके अंदर सबसे पहले आ रही है प्रमुख पुस्तकें, यानी इंपोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है। यहाँ पर पुस्तक और इसका हमें क्या ध्यान रखना है, राइटर यानी लेखक के बारे में ध्यान रखना है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की। किसकी है? विशाख दत्त की है। और इंडिका, इंडिका किसकी पुस्तक है? मैगनिस्ट की। किसकी है? मैगनिस्ट की है। मिर्च कंटिगम, अगली पुस्तक है हमारे पास मिर्च कंटिगम। ये किसकी है? शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की। कादम्बरी, कादम्बरी है ब्राह्मण भट्ट की। मेघदूत किसके हैं? कालिदास। यानी इधर तो दे रखे हैं आपको महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पुस्तकें, और इधर इसके क्या है? लेखक दिए हुए हैं। मेघदूत किसके हैं? कालिदास की। कादम्बरी किसके हैं? ब्राह्मण भट्ट की। मृत कंटिकम किसकी है? शूद्रक की। इंडिका किसकी है? मैगनीस की। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। ये एक इंपोर्टेंट पुस्तक है। अगला हमारे पास पॉइंट है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। क्या ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। जिनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। 5 ब्राह्मणों को दिया था। किसको दिया था? 5 ब्राह्मणों को। जो क्या कहा जाता है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति, यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया के अंदर। कहां पर हुई थी? बोध गया के अंदर हुई थी। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती है जहां पर सबसे अधिक अधिक उपदेश दिए थे। सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में। अगला पॉइंट है हमारे पास कुशीनगर। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये आपको थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है। कुशीनगर से आपको ध्यान रखना है, कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। कुशीनगर के अंदर भी क्या है? ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। अगले हम मान सकते हैं जिसका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। कहां से? जैन धर्म से। जिनका जन्म 540 बीसी कुंडल वन में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुंडल वन के अंदर हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी है ना, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे और 24वें तीर्थंकर थे। यानी जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने हुए थे? 24। ये आपको ध्यान रखना। 23 नंबर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ याद है। देखिए, जैन धर्म में त्रिदर्शन है। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमने पढ़ा था महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जी जैन धर्म से संबंधित हैं। ये 24वें तीर्थंकर हैं। जैन समाज के कौन से? 24वें तीर्थंकर हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल के अंदर है, जो कि लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले का चैत्य कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला पॉइंट है हमारे पास त्रिवेद। क्या है? त्रिवेद। त्रिवेद कौन कौन से है? त्रिवेद में शामिल ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। जबकि अथर्व वेद को त्रिवेद के अंदर शामिल नहीं किया गया है। वेद और इनके ब्राह्मणीय ग्रंथ। ऋग्वेद में कौन है? ऐतरेय। यजुर्वेद में कौन है? शतपथ। सामवेद में कौन है? पंचविश। और अथर्व वेद में कौन है? गोपथ। कौन है? गोपथ। अथर्व वेद त्रिवेद में शामिल नहीं है, जिसे जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है। यानी अथर्व वेद को जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायत शैली में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक शैली पूछी जाएगी आपको, पंचायत शैली में करवाया, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो के मंदिर। यहाँ यहीं पर कंदरिया महादेव मंदिर है। कंदरिया महादेव का मंदिर भी कहाँ पर है? छतरपुर एमपी के अंदर। अंबुवाची मेला, अंबुवाची मेला कहाँ पर लगता है? असम के अंदर। कहाँ पर लगता है? असम के अंदर लगता है। कामाख्या माता के मंदिर में लगता है। अंबुवाची मेला असम के
कामाख्या माता मंदिर में लगता है। यहाँ पर योनि की पूजा होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर किसकी पूजा होती है? योनि की पूजा होती है। कहाँ पर होती है? कामाख्या माता मंदिर के अंदर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई, मदुरई तमिलनाडु के अंदर। ये कुछ आपको मंदिर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर वहाँ कहाँ पर है, अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है, कामाख्या मंदिर कहाँ है, या ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर योनि की पूजा होती है। तो आपको ध्यान रखना है कामाख्या माता मंदिर असम के अंदर। कहाँ पर है? असम के अंदर। दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली में स्थित अलाउद्दीन दरवाजा है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गुलाम वंश का संस्थापक था। किस वंश का? गुलाम वंश का ये क्या थे? संस्थापक थे। इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन झोंपड़े का निर्माण करवाया था। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है कि नई दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। परंतु पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इनको लाल बख्श और मलिक जैसी उपाधि मिली थी। किसको मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहते थे और मलिक जैसी उपाधि इनको मिली थी। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा में करवाया था। जब अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, कब कराया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर करवाया था। पंचमहल तुर्की सुल्ताना का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में स्थित है ना हुमायूं का मकबरा, जिसको हम बोलते हैं पूर्व का ताजमहल। क्या बोलते हैं? पूर्व का ताजमहल। चार बाग सलीम में स्थित है। चार बाग सलीम में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। किसने कराया था? हाजी बेगम ने करवाया था। दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। इसको क्या कहा जाता है? पूर्व का ताजमहल। क्या कहते हैं? पूर्व का ताजमहल। तो चार बाग सलीम में, इस सलीम में चार बाग सलीम में, इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का था, जबकि वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां का था। अब ऋग्वेद के बारे में हम चर्चा करते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त मिलते हैं। कितने मंडल है? 10 तो मंडल है, 1028 क्या सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः यानी इसका उल्लेख है। ये सूर्य देव को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देव को। यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि सूर्य देव को समर्पित है। 9वें मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त और 4 वर्णों का उल्लेख भी मिलता है। 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है, जो कि हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़े थे कौन कौन से 4 वर्ण हैं। अब हम पढ़ेंगे G7 की शुरुआत। किसके बारे में पढ़ेंगे? G7 के बारे में। G7 की शुरुआत अमेरिका और उनके सहयोगियों द्वारा 1970 के दशक के अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। यानी वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए अमेरिका के आसपास या उनके सहयोगी थे, उन्होंने 1970 में की थी G7 की शुरुआत। G7 में शामिल देश कौन कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। ये इसके अंदर 7 देश शामिल थे। वर्ष 2024 में G7 सम्मेलन इग्नाजिया इपुलिया इटली में आयोजित हुआ था। कहाँ पर वो आयोजित हुआ था? 2024 के अंदर सम्मेलन बोगो इग्नाजिया इपुलिया इटली में आयोजित हुआ था। G7 देशों की ट्रिक यानी आपको याद कैसे रखा जा सकता है? आपको याद रखने की ट्रिक है G को जूस पिलाया। क्या ध्यान रखना? G को जूस पिलाया। G को मतलब जर्मनी, F को मतलब फ्रांस, A को मतलब जापान, U को मतलब यूएसए, I को मतलब इटली, C को मतलब कनाडा, E को मतलब इंग्लैंड। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भारतीय गवर्नर जनरल और वाइसराय। ये अधिकतर आपके एग्जाम में आसानी से पूछे जाते हैं, यह आपको याद रखना जरूरी है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव।
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। और जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन है? कैनिंग। कौन है? कैनिंग। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बार वापस देख लो। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? क्लाइव। कौन है? क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास, विलियम बेंटिक के समय विधि आयोग का गठन हुआ था और इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष मैकाले, लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। यानी विधि आयोग का गठन कब हुआ था? बेंटिक के समय। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। कौन थे इसका प्रथम अध्यक्ष? मैकाले थे। वर्ष 2005 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने की घोषणा की थी, जो 16 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। देखिए 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जबकि 16 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वो 7 अगस्त 1905 को हमने क्या अपनाया था? स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता से, जिसमें विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? बहिष्कार करना है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। अगला है स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था किसने की थी? कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ की गई थी। रियतवाड़ी व्यवस्था को रीड तथा मुनरो के द्वारा आरंभ की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्थायी बंदोबस्त, रियवाड़ी, महालवाड़ी। अब देखिए अगला पॉइंट हमारे पास, महालवाड़ी व्यवस्था को मैकेंजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? मैकेंजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। वापस देख लो, स्थायी बंदोबस्त किसने की थी? कॉर्नवालिस ने। रियायतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो के द्वारा। मालवाड़ी व्यवस्था किसने की थी? मैकेंजी द्वारा। किसके द्वारा? मैकेंजी द्वारा। अब अगला हमारे पास साइंस का टॉपिक आ रहे हैं, प्रजातंत्री तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इस नियम किसने दिया था? लिंडेमान द्वारा दिया गया था। किसने कहा था कि भाई ऊर्जा का 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता रहेगा? यह नियम दिया था लिंडेमान ने। किसने दिया था? लिंडेमान ने। अब हम पढ़ेंगे चोरा चोरी घटना। चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। क्या हो गए थे? जिंदा जल गए थे 22। आपको ध्यान रखना, चोरा चोरी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। यानी जो असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर शुरुआत हुआ था, उसको महात्मा गांधी ने, ये घटना होने के बाद में 12 फरवरी 1922 को बारदोली में एक बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसके अंदर असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कब कहां पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के अंदर काकोरी ट्रेन डकैती। अशफाक उल्ला खान जो इसके अंदर शामिल थे। अब हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 के अंदर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 के अंदर। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मुनरो ने किया था। यानी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? मुनरो ने किया था, जिसमें अंग्रेजी सेना और मीनार कासिम की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था? बिहार के अंदर। बक्सर कहां पर है? बिहार के अंदर। किस किस के मध्य हुआ था? मुनरो और मीर कासिम की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 के अंदर क्या हो गई थी? इलाहाबाद की संधि हो गई थी। कब हुई? किस किस के मध्य हुई थी? सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य क्या हो गई थी? संधि हो गई थी, इलाहाबाद की संधि। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख पुस्तकें। गुलामगिरी, जिसके लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी है ना, इसके लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य के बाल गंगाधर तिलक। सत्यार्थ प्रकाश इसके स्वामी दयानंद सरस्वती। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला है वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है।
यानी बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन शिरोल ने कहा था। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। कब हुआ था? 1927 के अंदर। जबकि 1928 में भारत पहुंचा था। इसी समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी और 1928 के अंदर साइमन कमीशन के विरुद्ध नारे भी लगे थे, गो बैक के नारे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, गांधी और इरविन के मध्य हुआ था। महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? पूना पैक्ट सितंबर 1932 के अंदर हुआ था। अब हम पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग। क्या पढ़ेंगे? विषाणु जनित रोग। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, रचना हमें पानी दो। इसकी ट्रिक है, रचना हमें पानी दो। अब देखो आर को मतलब क्या हो जाएगा? रेबीज, यानी विषाणु जनित रोग आ गया। रेबीज है, चेचक है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, डेंगू है, इबोला है। कौन कौन से आपको ध्यान रखना है? रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, इबोला। अब इसकी याद रखने की ट्रिक आपको मैंने बता दी। रचना हमें पानी दो, रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, इबोला, डेंगू, ये आपको ध्यान रखना है। इस इधर आगे आपको जीवाणु जनित रोग। कौन सा गए? जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग के अंदर कौन कौन सा गए? हैजा, टिटेनस, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक और प्लेग। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम के अंदर रोग के बारे में एक ना एक क्वेश्चन तो 100% आता है। अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन 1885 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1885 के अंदर, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला है हमारे पास सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 के अंदर, जिसकी अध्यक्षता किसी रास बिहारी घोष ने। किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। यानी क्योंकि सूरत अधिवेशन के अंदर नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे। बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 के अंदर। कब हुआ था? 1916 के अंदर, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने 1916 के अंदर। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम पंथ में नरम दल को एक हो गई थी। वापिस देखो 1907 के अंदर तो क्या गरम दल नरम दल अलग अलग हो गए थे, जबकि 1916 के अंदर दोनों वापस क्या हो गए थे? एक हो गए थे। ये थे हमारे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। अगला पॉइंट है, नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहां दक्षेश व सार का मुख्यालय। दक्षेश व सार का मुख्यालय भी कहां पर है? काठमांडू के अंदर है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोटे। कहां पर है? श्री जयवर्धनपुरा कोटे। बांग्लादेश की राजधानी कहां पर है? ढाका। जबकि भूटान की राजधानी कहां पर है? थिम्पू। कहां पर है? थिम्पू। अब देखिए, म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य उत्तर से दक्षिण। अब आपको ये ध्यान रखना, म्यांमार से सीमा, म्यांमार देश है, जिससे सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? पहले तो आपको ध्यान रखना है, 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, जिसकी ट्रिक है अरुणा मम्मी। क्या है? अरुणा मम्मी। एक को मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना को मतलब नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों स्टेट हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। किससे सीमा बनाते हैं? म्यांमार से सीमा बनाते हैं। अगला है हमारे पास विश्व के प्रमुख मरुस्थल। विश्व के प्रमुख मरुस्थल पढ़ते हैं। मरुस्थल, टकला मरुस्थल कहां पर है? चीन के अंदर। टकला मरुस्थल कहां पर है? चीन के अंदर। पेटागोनिया कहां पर है? अर्जेंटीना। पेटागोनिया कहां पर है? अर्जेंटीना। गोबी मरुस्थल कहां पर है? मंगोलिया व चीन के मध्य। रब उल खानी, रब उल खानी कहां है? सऊदी अरब के अंदर। कहां पर है? सऊदी अरब के अंदर। किजल कुम मरुस्थल कहां पर है? उज्बेकिस्तान। कहां पर है? उज्बेकिस्तान। दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर कहां पर है? ईरान। दस्त ए लूट, ये भी कहां पर है? ईरान के अंदर। अटाकामा कहां पर है? दिल्ली के अंदर। अटाकामा कहां पर है? दिल्ली के अंदर। ग्रेट विक्टोरियन कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरियन ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। तनामी मरुस्थल कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। तनामी मरुस्थल भी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये थे हमारे विश्व के प्रमुख मरुस्थल, जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो ब्राजील में 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन UNFCCC का गठन हुआ था।
जो 1994 के अंदर प्रभावी रूप से स्थापित हुआ था। आपको क्या ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना प्रथम पर्च सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो आपको ध्यान रखना रियो डी जनेरो ब्राजील में। कब हुआ था, 1992 के अंदर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए अगला पॉइंट है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले तो हमारे पास क्या था, जम्मू कश्मीर क्या था, स्टेट। अब देखो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, जिससे इनकी यूटी की संख्या कितनी हो गई थी, 9। अभी वर्तमान में कितनी है, 8। वर्तमान में कितनी है, 8। अब देखो अगली कब आए, 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली व दमन दीव को मिला दिया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वापस कितनी हो गई, 8। पहले कितनी हो गई थी, 9, क्योंकि जम्मू कश्मीर व लद्दाख को मिला दिया था। अब देखो दादर नगर हवेली व दमन दीव को वापस क्या कर दिया था, ये कर दिया। तो अब देखो जिससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई थी, 8। कितनी हो गई, 8। भारतीय मानक समय रेखा 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर जो नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं। भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं, 5 राज्यों से। कौन-कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब इसके याद रखने की ट्रिक है, आंधी में छत्ता ऊपर उड़ा। आ को मतलब आंध्र प्रदेश, में को मतलब मध्य प्रदेश, था का मतलब छत्तीसगढ़, ऊपर को मतलब उत्तर प्रदेश, उड़ा को मतलब ओडिशा। क्या हो गया, ओडिशा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या पढ़ना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए थे। कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को कनाडा के अंदर। यानी इसके उपलक्ष्य के अंदर हम प्रतिवर्ष 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन संरक्षण। और जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को। अगला पॉइंट है हमारे पास जीआई टैग। अब देखिए भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1919 का है। कब का है, 1919 को। ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। किस चीज को 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसको मिला था, दार्जिलिंग की चाय को। 1919 नहीं, 1999 है यहाँ पर। क्या देगा यहाँ पर, 1999 के अंदर। प्रथम भौगोलिक संकेत अधिनियम को बना था 1999 के अंदर। प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। शाही लीची को जीआई टैग बिहार को दिया गया है। तेजपुर लीची का जीआई टैग असम को मिला गया। किसको, असम को। खोला मिर्च, मोइरा केला, हरमल मिर्च का जीआई टैग गोवा को दिया गया है। ये कुछ जीआई टैग है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेटेस्ट आपको याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर लेटेस्ट जीआई टैग पूछे जाते हैं। अब हमारे पास है रोग। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है जो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, इटाई रोग होता है। मरकरी की अधिकता से मिनी मात्रा का रोग होता है। मरकरी की अधिकता है तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा, मिनी मात्रा रोग होता है। फ्लोराइड फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधित रोग होते हैं। अगर आप फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो आपके दांत में संबंधित रोग होता है। अगला आता है हमारा प्रथम संविधान संशोधन 1951। यानी हमारे संविधान के अंदर प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 के तहत नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। क्योंकि वर्तमान में अब अनुसूचियां कितनी है, कोई बता सकते हैं क्या, 12। कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। जबकि नवी अनुसूची को कब जोड़ा गया था, 1951 को प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। जो हमारी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण कर दो, तो ये प्रस्तावना है, इसके अंदर एक बार संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन। कौन सा है, 42वें संविधान संशोधन, जिसके तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जबकि अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द उस प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए थे। ये थी आज की हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें